हेलो एवरीवन। आज हम डिस्कस करने वाले हैं कोडशिफ्ट स्टार्टर्स 187 और उसका प्रॉब्लम नंबर डी। तो काफी टाइम बाद मैं चौथे प्रॉब्लम का बना रहा हूँ, बट एक्चुअली ये वाला प्रॉब्लम काफी ज्यादा सिंपल है। जब मैंने फर्स्ट टाइम इसको देखा ना, मेरे को काफी लंबा लगा ये, बट जब इसका एक्चुअली मेरे को अप्रोच जब क्लिक हो गया ना, तो बहुत ही ज्यादा सिंपल है ये। तो देखो क्या है क्वेश्चन, आप पढ़ सकते हो, ठीक है। बहुत सारा बकवास लिखा है इसमें, मैं समझाता हूँ, ठीक है। तो आपके पास एन पार्टिसिपेंट्स है, ठीक है। आपके पास एन नंबर ऑफ पार्टिसिपेंट्स है, वन से लेके एन तक, ठीक है। ये नंबर है उसके, ठीक है। वन से लेके एन नंबर ऑफ पार्टिसिपेंट है मेरे पास। अभी क्या होता है कि कॉन्टेस्ट होता है, बरोबर। आप कॉन्टेस्ट देते हो कहीं पे भी, तो उसमें रैंकिंग आती है, ठीक है। कॉन्टेस्ट की क्या आती है? रैंकिंग आती है। तो मान लो कॉन्टेस्ट की रैंकिंग ऐसी है कि जो सेकंड वाला पार्टिसिपेंट है ना, उसका फर्स्ट वाले से ज्यादा है, ठीक है। और फर्स्ट वाले का फोर वाले से ज्यादा है, फोर वाले का थर्ड वाले से ज्यादा है, ठीक है। और फिर फाइव वाले से ज्यादा है उसका, ठीक है। मान लो ऐसा है, ठीक है। ये रैंकिंग है कॉन्टेस्ट की, कि भाई सबसे नंबर वन कौन है, सेकंड पार्टिसिपेंट, और फिर नंबर टू कौन है, फर्स्ट पार्टिसिपेंट, नंबर थ्री कौन है, फोर्थ पार्टिसिपेंट, ऐसा है, ठीक है। तो इसका मतलब क्या है? तो उसने ऐसा बोला है कि टू वाला जो पार्टिसिपेंट है ना, उसने इन सबको बीट कर दिया है, ठीक है। सबको बीट कर दिया, मतलब वो जीत गया है। मतलब टू वाले ने वन को भी कर दिया, टू वाले ने फोर को कर दिया, टू वाले ने थ्री को कर दिया, और टू वाले ने फाइव को कर दिया। फिर वन वाला जो है ना, उसने इन तीनों को बीट कर लिया, ठीक है। मतलब इन इन तीनों से वो जीत गया है। वन वाले ने फोर को कर दिया, थ्री वाले को कर दिया, और फाइव वाले को कर दिया। फोर वाले ने थ्री को कर दिया, और फोर वाले ने फाइव को कर दिया, ठीक है। और थ्री वाले ने फाइव को कर दिया। और फाइव ने अनफॉर्चुनेटली किसी को भी बीट नहीं किया है, ठीक है। फाइव वाला हार गया। देन लास्ट लास्ट रैंकिंग है उसका। तो ये मेरी कॉन्टेस्ट की रैंकिंग है। तो उसने क्या बोला है कि मेरे पास मान लो पांच पार्टिसिपेंट है, मान लो मेरे पास पांच पार्टिसिपेंट है। मेरे को एम नंबर ऑफ कॉन्टेस्ट की रैंकिंग प्रिंट करनी है, ठीक है। मेरे को एम कॉन्टेस्ट की रैंकिंग प्रिंट करनी है, सच दैट एवरी पार्टिसिपेंट बीट्स एवरी अदर पार्टिसिपेंट, ठीक है। ये क्वेश्चन आपका, एवरी पार्टिसिपेंट बीट्स एवरी अदर पार्टिसिपेंट, ठीक है। ये आपका क्वेश्चन है। अगर आप ध्यान से देखो तो आपको इधर से ये पता चलेगा, द फॉलोइंग कंडीशन शुड होल्ड, ठीक है, फॉर एवरी पेयर ए ऑफ ए कॉमा बी सच दैट ए एंड बी बिलोंग्स टू वन, वन से लेके एन तक का है वो नंबर, एंड ए इज नॉट इक्वल टू बी ऑब्वियसली, देयर एग्जिस्ट एटलीस्ट वन कॉन्टेस्ट सच दैट ए बीट्स बी, ठीक है। तो देखो इसका ये मतलब एक्चुअली कि मेरे को एम कॉन्टेस्ट की रैंकिंग प्रिंट करनी है, ठीक है। ये मेरे को प्रिंट करना है रैंकिंग, ठीक है। मेरे को रैंकिंग प्रिंट करनी है सच दैट एवरी पार्टिसिपेंट बीट्स एवरी अदर पार्टिसिपेंट, ठीक है। अब इसका मतलब क्या है? मान लो मेरे पास तीन पार्टिसिपेंट है, वन टू और थ्री। अभी अगर मैं वन टू थ्री लिखता हूं, अगर मान लो मेरे कॉन्टेस्ट में वन टू थ्री आया, ठीक है, रैंकिंग। तो इसका मतलब क्या है? वन ने टू को बीट कर लिया और वन ने थ्री को बीट कर लिया, ठीक है। वन ने टू को बीट कर लिया और वन ने थ्री को बीट कर लिया। बट टू ने वन को नहीं किया, टू ने थ्री को भी नहीं किया, और थ्री ने वन को नहीं किया, थ्री ने टू को भी नहीं किया, ठीक है। उसने बोला है कि ये सारे कंडीशन सेटिस्फाई होनी चाहिए, ठीक है? मतलब सारे पार्टिसिपेंट किसी और पार्टिसिपेंट को हराने चाहिए, ठीक है। ये क्वेश्चन है इसका। तो देखो, वन ने टू को कर लिया और वन ने थ्री को कर लिया, और टू ने थ्री को भी कर लिया, तो कौन से टिक हो गए? देखो, एक तो ये टिक हो गया, ठीक है। तो ये वाला टिक हो गया, फिर एक ये वाला टिक हो गया, ठीक है। फिर एक ये वाला टिक हो गया, ठीक है, मतलब ये वाला। अभी कौन से बाकी है? ध्यान से देखो, तो ये वाले बाकी है, ये वाले। तो अगर सोचो, मैं अगर मैं इसको उल्टा कर दूं, इसको अगर मैं थ्री टू वन कर दूं, तो बाकी के सारे भी टिक हो जाएंगे, ठीक है। ये सारे बाकी के टिक हो जाएंगे। कैसे? थ्री ने टू को कर दिया, ठीक है, और थ्री ने वन को कर दिया, और टू ने वन को कर दिया। देखो कैसे, थ्री ने टू को कर दिया, मतलब ये वाला टिक हो गया, ठीक है, ये वाला टिक हो गया। दिख रहा है ना? आई होप आपको दिख रहा है। फिर थ्री ने वन को कर दिया, मतलब इस वाले ने इसको कर दिया, और टू ने वन को कर दिया, मतलब ये वाला भी हो गया। तो हो गए ना, सारे टिक हो गए। समझ में आया? एक और एग्जांपल लेते हैं। मान लो इनकी वैल्यू फोर है, मतलब चार पार्टिसिपेंट है मेरे पास। अभी इसमें ऐसा बोला है कि सारे पार्टिसिपेंट सारे और पार्टिसिपेंट को डिफीट करने चाहिए, ठीक है। मतलब वन वाला सबको डिफीट करना चाहिए, फिर टू वाला सबको डिफीट करना चाहिए, और फिर थ्री वाला सबको डिफीट करना चाहिए, और फोर वाला सबको डिफीट करना चाहिए, ठीक है। वन वाला सबको करेगा, टू वाला सबको करेगा, थ्री वाला सबको करेगा, और फोर वाला सबको करेगा। तो अगर मैं वन टू थ्री फोर लिखता हूं, ठीक है, मान लो मेरी रैंकिंग है ये,
ठीक है, मान लो मेरी रैंकिंग है ये वाली। तो देखो ध्यान से, वन ने टू को कर लिया, वन ने थ्री को कर लिया, वन ने फोर को कर लिया, ठीक है। तो वन ने टू को कर लिया, थ्री को कर लिया, फोर को कर लिया, ठीक है, वन टू वन थ्री वन फोर। फिर देखो टू थ्री और टू फोर, ठीक है, तो टू थ्री और टू फोर। फिर देखो थ्री फोर, ठीक है, मतलब ये वाला। तो ये सारे हो गए। अभी कौन से बचे, ठीक है, ये वाले बच गए, ठीक है, ये वाले बच गए ना, ये वाले बच गए। तो मैं क्या करूंगा, मैंने ना इसको उल्टा कर दिया। देखो उल्टा करने से फायदा क्या है मैं आपको बताता हूँ। जब मैं इसको उल्टा करता हूँ तो मेरे ये जो सारे बचे थे ना वो भी कवर हो जाएंगे। कैसे? फोर थ्री फोर टू फोर वन, ठीक है, देखो फोर थ्री फोर टू फोर वन, फोर थ्री फोर टू फोर वन, फिर थ्री टू और थ्री वन, ठीक है, थ्री टू और थ्री वन, और टू वन, ठीक है, और ये टू वन। हो गए ना सारे के सारे कवर तो हो गए। समझ में आया? तो ये मेरा फाइनल अप्रोच रहेगा कि मेरे को एक्चुअली दो ही कॉन्टेस्ट की जरूरत है। मेरे को m इक्वल टू दो, मतलब दो कॉन्टेस्ट की ही जरूरत है। और मैं दो ही कॉन्टेस्ट प्रिंट करूंगा। सोचो, मेरे को ज्यादा कॉन्टेस्ट की जरूरत ही नहीं है। उसने जो एग्जांपल दिया है ना, उसने जो ये वाला बड़ा वाला एग्जांपल दिया है, इसका मतलब क्या है? मेरे तीन पार्टिसिपेंट है और उसने छह कॉन्टेस्ट करे हैं। छह कॉन्टेस्ट की रैंकिंग उसने प्रिंट की है। छह कॉन्टेस्ट की रैंकिंग प्रिंट की है। देखो, मान लो मेरे पास तीन पार्टिसिपेंट है, उसने छह कॉन्टेस्ट की रैंकिंग प्रिंट की है। उसने वन टू थ्री प्रिंट किया है, उसने टू वन थ्री प्रिंट किया है, उसने थ्री वन टू किया है, थ्री टू वन किया है, टू वन थ्री किया है, टू थ्री वन किया है। उसने छह कॉन्टेस्ट किया है। अब इससे फायदा क्या है? देखो, उसने सारे के सारे पॉसिबल है ना, ऑल पॉसिबल प्रिंट कर लिया उसने। ऑल पॉसिबल परम्यूटेशंस उसने प्रिंट कर लिया। बट इतना करने की कोई नीड नहीं है। देखो कैसे, छह पार्टिसिपेंट है ना, मतलब तीन तीन कॉन्टेस्ट, तीन पार्टिसिपेंट है ना, मतलब वन टू को करना चाहिए, वन थ्री को करना चाहिए, टू वन को करना चाहिए, टू थ्री को करना चाहिए, थ्री वन को करना चाहिए बीट, और थ्री टू को बीट करना चाहिए। तो देखो ध्यान से, वन टू को कर दिया, ठीक है, फिर वन थ्री को कर दिया, फिर टू ने थ्री को कर दिया, ठीक है, तो ये भी हो गया। फिर टू ने वन को किया, ठीक है, टू ने थ्री को कर लिया, ये तो हो गया। और वन ने थ्री को कर लिया, ठीक है, ये भी हो गया। फिर थ्री ने वन को किया, ठीक है, और थ्री ने टू को किया, ये। फिर वन ने टू को किया, फिर तो सारे रिपीट हो रहे हैं। देखो, अगर आप सारे देखोगे ना तो सारे रिपीट हो जाएंगे, ठीक है, सारे रिपीट हो रहे हैं। तो इसका मतलब क्या है कि इतने सारे कॉन्टेस्ट करने की कोई नीड नहीं है। आपको सिर्फ दो ही कॉन्टेस्ट करने की जरूरत है, ठीक है। कितने कॉन्टेस्ट करने की जरूरत है आपको? दो कॉन्टेस्ट। आपको दो ही कॉन्टेस्ट की रैंकिंग प्रिंट करनी है। एक तो आप सीधी रैंकिंग प्रिंट कर लो, वन से लेके एन, और एक उल्टी रैंकिंग प्रिंट कर लो, एन से लेके वन। इसमें आपके सारे कवर हो जाएंगे, ठीक है, सारे कंडीशंस कवर हो जाएंगी। समझ में आया कैसे कवर हो रही है? आपने इधर देखा ना, ये फोर वाले में, फोर वाले में मेरे को क्या पता चला कि अगर मैं सीधा लिखता हूं ना तो आधी कंडीशन कवर हो जाती है। अगर मैं इसको जब उल्टा लिखूंगा ना तो बाकी की आधी कंडीशन कवर हो जाएंगी। समझ में आया? तो बहुत ही ज्यादा सिंपल अप्रोच है और कुछ है ही नहीं इस क्वेश्चन में। अगर आपको ये अप्रोच क्लिक हो जाएगी ना, ये सीधा प्रिंट करना है और उल्टा प्रिंट करना है, और एन की वैल्यू आपको दो प्रिंट करनी है, बस इतना ही कोड है। आपको छह छह कॉन्टेस्ट करने की जरूरत ही नहीं है, ठीक है। इसने छह कॉन्टेस्ट प्रिंट किए हैं, देखो, सबसे पहले छह प्रिंट किया और फिर छह कॉन्टेस्ट प्रिंट किए। बट इतना करने की नीड ही नहीं है। आपसे दो ही प्रिंट करो ना, कहाँ ज्यादा करने की जरूरत है, ठीक है। तो इसका कोड करता है, देखो कुछ नहीं है कोड में। सबसे पहले सी प्लस प्लस का कोड करेंगे। तो देखो, एन को इनपुट लेना है, ठीक है, तो मैंने एन को इनपुट लिया। मैंने क्या बोला? सबसे पहले टू प्रिंट करेंगे, ठीक है, कितने कॉन्टेस्ट प्रिंट करना है। तो मैंने बोला सबसे पहले मैं टू प्रिंट करूंगा, और स्लैश एन। स्लैश एन करना भूलना मत, ठीक है, बिकॉज इधर स्लैश एन करना जरूरी है। अभी एक बार मैं सीधी रैंकिंग प्रिंट करूंगा, ठीक है। एक बार मैं सीधी रैंकिंग प्रिंट करूंगा वन से लेके एन, और एक बार मैं उल्टी रैंकिंग प्रिंट करूंगा, ठीक है। तो मैंने लूप लगाई, आई इक्वल टू वन से लेके एन तक। मैंने आई को प्रिंट कर लिया। फिर एक बार मैं उल्टी रैंकिंग प्रिंट करूंगा, एन से लेके वन, और आई को मैंने प्रिंट कर लिया, ठीक है। ध्यान क्या रखना है कि ये दोनों के बीच में जगह है, ठीक है, तो इधर एंडल लगा देना आप बीच में, ठीक है। इसके बाद जब ये लूप खत्म हो जाती है ना, जब ये लूप खत्म हो जाएगी इसके बाद एंडल लगा देना, ठीक है, और फिर नेक्स्ट लूप है। बस इतना ही कोड है।
अभी आपको लगेगा कि ये आउटपुट और ये आउटपुट मैच नहीं हो रहा, बट उसने ऐसा नहीं बोला कि मैच करना है। उसने ऐसा बोला है कि आपको परम्यूटेशन प्रिंट करना है। आप कोई भी परम्यूटेशन प्रिंट कर सकते हो, फर्क नहीं पड़ता। देखो करेक्ट आंसर आ गया ना, समझ में आ रहा है? इसको कंस्ट्रक्टिव एल्गोरिथम बोलते हैं, जिसमें फर्क नहीं पड़ता कि आपका आउटपुट मैच हो रहा है या नहीं हो रहा। आपको आउटपुट मैच नहीं कराना इसमें, इसको कंस्ट्रक्टिव एल्गोरिथम बोलते हैं। तो अभी जावा का कोड करेंगे। तो देखो क्या बोला मैंने, एन को इनपुट लेना है, ठीक है, एन को इनपुट लेना है, इनपुट फॉर्मेट पढ़ लो, ठीक है। तो सबसे पहले स्कैनर ऑब्जेक्ट बनेंगे। सबसे पहले एन को इनपुट लेंगे। अभी क्या बताया मैंने कि आपको दो दो ही कॉन्टेस्ट चाहिए, राइट? तो आप सबसे पहले टू को प्रिंट करोगे। इसने सिक्स को प्रिंट किया, अपन टू को प्रिंट करेंगे, ठीक है। तो मैंने टू को प्रिंट किया। फिर एक बार मैं सीधी रैंकिंग प्रिंट करूंगा, मतलब वन से लेके एन, और एक बार मैं एन से लेके वन, ठीक है। तो मैं एक लूप लगाऊंगा वन से लेके एन तक की, ठीक है। और किसको प्रिंट करोगे, सोचो, आई को प्रिंट करना है ना, वन से लेके एन, आई को प्रिंट करेंगे। और ध्यान से देखो, अगर आप प्रिंट एल एन लिखोगे ना तो सारे नीचे आ जाएंगे, तो आपको सिर्फ प्रिंट लिखना पड़ेगा। और सारे आई के बीच में जगह है, ठीक है, देखो ध्यान से। ये सारे आई है, इन सबके बीच में जगह है ना इधर, तो इधर मैंने इसलिए स्पेस लगा दी। फिर एक बार मैं उल्टी लूप लगाऊंगा, ठीक है, एन से लेके वन तक की। और सेम चीज, आई को मैं प्रिंट करूंगा। बट अब प्रिंट एलन मत लिखना, ठीक है। प्रिंट एलन लिखोगे तो नहीं चलेगा, सिर्फ आपको प्रिंट लिखना पड़ेगा, ठीक है। और सारे आई के बीच में क्या है, जगह है। अभी एक और चीज, ये जो दोनों लाइन आपने प्रिंट की, इन दोनों लाइन के बीच में आपके बीच में जगह है, ठीक है। देखो ये लाइन, उसके नीचे ये लाइन, उसके नीचे ये, उसके नीचे ये। तो जब आपकी ये लूप खत्म हो जाती है ना, उसके बाद आपको ऐसा अलग से ये कर देना, अलग से आप ये ऐसा आउट कर देना। इसकी वजह से क्या है, अलग लाइन पड़ जाती है, ठीक है। तो इसको रन करते हैं। बस इतना ही कोड है, कुछ नहीं है, ठीक है। अभी आपको ऐसा लगेगा कि ये आउटपुट और ये आउटपुट मैच नहीं हो रहा, बट एक्चुअली मैच नहीं करना। ये जो क्वेश्चन है ना, इसको कंस्ट्रक्टिव क्वेश्चन बोलते हैं। क्या बोलते हैं? कंस्ट्रक्टिव क्वेश्चन। इसमें इसने देखो आउटपुट फॉर्मेट पढ़ो आप, ठीक है। इसमें आउटपुट एम नंबर ऑफ कंटेस्ट, ठीक है, मतलब फर्क नहीं पड़ता। इसने 6 कॉन्टेस्ट प्रिंट किए, मैंने सिर्फ दो ही किए, ठीक है, बट फर्क नहीं पड़ता। तो ऐसे कोड ऐसे ही होते हैं, ठीक है। ये जो कंस्ट्रक्टिव एल्गोरिथम के कोड होता है ना, देखो, ये जो कोड होता है ना, ये काफी बार कंस्ट्रक्टिव एल्गोरिथम होता है। मतलब इसमें फर्क नहीं पड़ता कि आपकी एम की वैल्यू कितनी है, आपको जस्ट आउटपुट ऐसा प्रिंट करना है कि कंडीशन फॉलो होनी चाहिए। अभी आउटपुट से फर्क नहीं पड़ता उन लोगों को, ठीक है। तो काफी बार ऐसा भी लिखा होता है, इफ, काफी बार कैसा लिखा होता है कि इफ मल्टीपल आंसर आर पॉसिबल प्रिंट एनी, इफ मल्टीपल आंसर्स आर पॉसिबल प्रिंट एनी, ठीक है। काफी बार ऐसा भी लिखा होता है। इसका मतलब वही होता है ना कि अगर आपका आउटपुट कुछ भी हो बट कंडीशन फॉलो होनी चाहिए, ठीक है, वो अपने आप चेक कर लेंगे वो लोग, ठीक है। तो आई होप आपको समझ में आया होगा, काफी ब्यूटीफुल अप्रोच है इसकी, ठीक है, बहुत सुंदर है ना, मजा आया, ठीक है। तो इसका टाइम कॉम्प्लेक्सिटी डिस्कस करते हैं। तो इसका टाइम कॉम्प्लेक्सिटी कितना होगा, ओ ऑफ टू एन क्यू। एक बार अपन ने वन से लेकर एन तक की लूप लगाई, और एक बार एन से लेकर वन तक की लूप लगाई, ठीक है। तो इसका भी ओ ऑफ एन, इसका भी ओ ऑफ एन, ठीक है। तो ओ ऑफ टू एन हो गया ना। एन स्क्वायर नहीं बोलते हो इसको, एन स्क्वायर और टू एन में फर्क होता है, ठीक है, मालूम है ना, ये तो बेसिक मैथ्स है, ठीक है। तो इसको टू एन बोलते हैं। और स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी कितना है अपना, ओ ऑफ वन। तो ये आपकी सबसे ऑप्टिमल अप्रोच रहेगी, ठीक है। और ओ ऑफ जो टू एन होता है ना, वो रफली ओ ऑफ एन ही होता है। तो ये आपका ओ ऑफ एन अप्रोच है, और ये आपकी सबसे ऑप्टिमल अप्रोच रहेगी, ये जो कंस्ट्रेंट है इसके हिसाब से। कंस्ट्रेंट आपके बड़े हो सकते थे, ठीक है, बट इन्होंने छोटे कंस्ट्रेंट रखे हैं। काफी लोग मैंने देखा इसमें बिट मास्क यूज कर रहे हैं, डीपी यूज कर रहे हैं, बट इतना सब परम्यूटेशन का सोच रहे हैं। बिकॉज सोचने जाओ ना, तो उसने एग्जाम्पल में परम्यूटेशन की बात की है, ठीक है। देखो इधर परम्यूटेशन की बात की है, तो ऑब्वियसली मेरे दिमाग में ये अप्रोच आ सकती है कि मैं सारे परम्यूटेशन प्रिंट कर लूंगा। बट ध्यान से अगर आप शांति से सोचोगे ना, तो आपको दो ही परम्यूटेशन प्रिंट करनी है, एक तो सीधी वाली और एक उल्टी वाली, बस उतना ही है। एक आपको सीधी वाली परम्यूटेशन प्रिंट करनी है और एक उल्टी वाली करनी है, आपको दो ही करनी है, समझा? तो आपका ये क्वेश्चन हो जाएगा, ठीक है। तो आई होप आपको समझ में आया होगा, काफी अच्छा मैंने समझाया, आई होप। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, टिल देन कीप लर्निंग, टेक केयर, बाय बाय।